सन 1885 का मौसम सरमा न्यूजीलैंड का जनूबी जजीरा बर्फ की सफ़ेद चादर में लिपटा हुआ था। आर्थर विलियम्स, एक बरतानवी इंजीनियर जो पहाड़ों में सुरंगें बनाने का माहिर था, एक छोटे से रेलवे स्टेशन के बाहर खड़ा कांप रहा था। उसकी आंखों में वो चमक नहीं थी जो कभी हुआ करती थी, बल्कि वहाँ सिर्फ एक गहरा पछतावा था। 2 साल पहले आर्थर की एक छोटी सी हिसाबी गलती की वजह से एक सुरंग गिर गई थी, जिसमें उसका छोटा भाई एडवर्ड जिंदा दफन हो गया था। आर्थर ने तब से जीना छोड़ दिया था। उस रात जब बर्फानी तूफान अपनी इंतहा पर था, स्टेशन की टूटी हुई पटरी पर एक ऐसी आवाज़ गूंजी जो आम ट्रेन की नहीं थी। एक काली देवहैकल ट्रेन धुंध चीरती हुई आई। उसके इंजन पर पीतल के हरूफ में चमक रहा था 404। ट्रेन के रुकते ही एक ऐसा सुकूत छा गया जैसे वक्त थम गया हो। ट्रेन के इंजन से निकलती भाप बर्फीले ज़र्रात को पिघला रही थी। ट्रेन का कंडक्टर, जिसका कद 7 फीट से ज़्यादा था और जिसने एक लंबा काला कोट पहना हुआ था, नीचे उतरा। उसका चेहरा एक पुराने नक्शे जैसा झुर्रियों वाला था, लेकिन उसकी आंखों में आग सी जल रही थी। आर्थर विलियम्स, तुम्हारा इंतज़ार ख़त्म हुआ। कंडक्टर की आवाज़ ऐसी थी जैसे हज़ारों खुश्क पत्ते एक साथ रगड़े जा रहे हों। उसने एक चांदी का सिक्का आर्थर की तरफ बढ़ाया। ये तुम्हारा टिकट है। ये ट्रेन तुम्हें वहाँ ले जाएगी जहाँ तुमने वो गलती की थी। लेकिन याद रखना, वक्त का कर्ज खून से चुकाया जाता है। आर्थर के पास खोने को कुछ नहीं था। वो खामोशी से कदम बढ़ाकर ट्रेन की लकड़ी की सीढ़ियों पर चढ़ गया। ट्रेन के अंदर का मंजर किसी शाही महल जैसा था। रेशमी पर्दे, पीतल के लैंप और कीमती सोफे, मगर हर चीज़ पर धूल की एक तह जमी थी। आर्थर बोगी नंबर 7 में पहुंचा तो वहां उसे एक औरत मिली जिसने रिवायती माओरी कबीले का लिबास पहना था। उसका नाम हिना था। हिना की आंखें सफ़ेद थीं, जैसे वो इस दुनिया की नहीं बल्कि किसी और जहान की चीज़ें देख रही हों। आर्थर, तुम यहाँ अकेले नहीं हो, उसने सरगोशी की। इस ट्रेन में वो रूहें सवार हैं जो तारीख के पन्नों से मिट चुकी हैं। ये ट्रेन वक्त के दराड़ों में चलती है। हिना ने उसे खबरदार किया कि ट्रेन के ड्राइवर से कभी आंख न मिलाना, क्योंकि वो वक्त का जल्लाद है। आर्थर ने खिड़की से बाहर देखा तो वहाँ न्यूजीलैंड के पहाड़ नहीं थे, बल्कि आग और बिजली के बादल थे जो किसी दीवाने की सोच की तरह तेज़ी से बदल रहे थे। तजस्सुस और खौफ के आलम में आर्थर ट्रेन के अगले हिस्से की तरफ बढ़ा। जैसे जैसे वो इंजन के करीब पहुंचा, उसे हथौड़े चलने की आवाज़ें सुनाई दीं। इंजन रूम का दरवाज़ा खोलते ही उसकी चीख निकली। वहाँ कोई कोयला नहीं था, बल्कि एक बहुत बड़ी जकड़ी हुई सुनहरी घड़ी थी जिसके हर गियर के साथ एक इंसानी रूह बंधी हुई थी। ड्राइवर की सीट पर एक लोहे का ढांचा बैठा था जिसके हाथ घड़ी की सुइयों के साथ पैवस्त थे। तुम्हें 2 घंटे मिलेंगे आर्थर। 2 घंटे में अगर तुमने तारीख बदल दी तो ठीक, वरना तुम भी इस घड़ी का एक हिस्सा बन जाओगे। ट्रेन ने एक खौफनाक झटका खाया और आर्थर को ऐसा महसूस हुआ जैसे उसका जिस्म हज़ारों हिस्सों में टूटकर दोबारा जुड़ रहा हो। जब आर्थर की आँख खुली तो वो उसी सुरंग के बाहर खड़ा था जहाँ उसका भाई मरा था। सूरज की रोशनी वही थी, परिंदों की चहचहाहट वही थी। ये 12 मई 1883 की सुबह थी। उसने दूर से अपने भाई एडवर्ड को देखा जो मजदूरों के साथ हंसता हुआ सुरंग के अंदर जा रहा था। आर्थर का दिल सीने से बाहर आने को था। वो पागलों की तरह भागा। एडवर्ड, रुक जाओ, अंदर मत जाना। एडवर्ड उसे देखकर हैरान रह गया। आर्थर, तुम यहाँ क्या कर रहे हो और तुम्हारे बाल इतने सफ़ेद क्यों हो गए हैं? आर्थर को एहसास हुआ कि उसके जिस्म पर वक्त के सफ़र के निशान जाहिर हो रहे हैं। उसने अपने भाई को पकड़ लिया और उसे ज़बरदस्ती सुरंग से दूर ले जाने लगा। एडवर्ड ने उसे पागल समझकर छुड़ाने की कोशिश की। मेरा काम है आर्थर, मैं बुज़दिलों की तरह नहीं भाग सकता। ठीक उसी लम्हे पहाड़ के अंदर से एक गड़गड़ाहट सुनाई दी। आर्थर को मालूम था कि अगले 5 मिनट में सुरंग गिरने वाली है। उसने एक पत्थर उठाया और अपने भाई के सर पर दे मारा ताकि वो बेहोश हो जाए और अंदर ना जाए। एडवर्ड गिर पड़ा। वो महफूज था। आर्थर ने सुख का सांस लिया। लेकिन जैसे ही सुरंग गिरी, एक अजीब बात हुई। जो मजदूर अंदर गए थे वो अब इंसान नहीं रहे थे, बल्कि धुएं के साए बन चुके थे। वक्त अपना तवाज़ुन बरकरार रखने के लिए अजीब खेल खेल रहा था। आर्थर ने देखा कि उसके अपने पांव मिट्टी बनकर झड़ रहे हैं। अचानक आसमान काला हो गया और वही काली ट्रेन 404 पहाड़ की चोटी से नीचे उतरी, जैसे कोई अजदहा हो। कंडक्टर नीचे उतरा। उसके हाथ में एक लंबा नेज़ा था जिससे बिजली निकल रही थी।
तुमने कानून तोड़ा आर्थर, तुमने एक जान बचाई, लेकिन अब कायनात का हिसाब बराबर करने के लिए तुम्हें एक ऐसी कुर्बानी देनी होगी जिसका तुमने सोचा भी नहीं था। वक्त के पहरेदार साए की शक्ल में नमूदार हुए और उन्होंने एडवर्ड को घेर लिया। आर्थर को समझ आ गया कि अगर एडवर्ड बच गया तो आर्थर की माँ या उसकी पत्नी को मरना होगा। वक्त कभी खाली हाथ नहीं जाता। आर्थर ने चीख कर कहा, नहीं, मेरी जान ले लो, लेकिन इसे छोड़ दो। इसी लम्हे हिना, माओरी जादूगरनी, ट्रेन से बाहर आई। उसने एक कदीम वर्द पढ़ा जिससे वक्त के पहरेदार एक लम्हे के लिए रुक गए। आर्थर, सिर्फ एक ही रास्ता है। तुम्हें ट्रेन के इंजन में उस रूह की जगह लेनी होगी जो घड़ी को चला रही है। तुम्हें वक्त का ईंधन बनना होगा। आर्थर ने अपने भाई के मासूम चेहरे को देखा, फिर अपने जीवन के पछतावे को। उसने फैसला कर लिया। वो दौड़ता हुआ ट्रेन के इंजन की तरफ भागा। कंडक्टर उसे रोकने के लिए लपका, मगर आर्थर ने अपने जीवन की आखिरी ताकत जमा की और इंजन रूम के अंदर छलांग लगा दी। जैसे ही आर्थर ने इंजन के गियर्स को छुआ, उसे महसूस हुआ जैसे हजारों सुइयां उसके जिस्म में चुभ रही हैं। वो अब उस महान सुनहरी घड़ी का हिस्सा बन गया। अब वो इंसान नहीं रहा था, बल्कि वो ट्रेन नंबर 404 का नया ड्राइवर बन गया। उसकी यादें, उसका गोश्त और उसका खून, सब कुछ इस ट्रेन का ईंधन बन गया। उसने इंजन की खिड़की से देखा। एडवर्ड होश में आ रहा था और सुरंग के मलबे को देखकर रो रहा था, लेकिन वो जिंदा था। आर्थर के होठों पर एक आखिरी मुस्कान आई। ट्रेन ने एक लंबी सीटी बजाई और खला में गायब हो गई। कई दशकों बाद 1920 में एक बूढ़ा एडवर्ड विलियम्स अपने पोते को कहानी सुना रहा था कि कैसे एक दिन एक पुरस्कार ट्रेन आई थी और उसके भाई ने उसे मौत के मुंह से निकाला था। वो कहता था कि आज भी जब न्यूजीलैंड के पहाड़ों में सख्त सर्दी होती है और धुंध छा जाती है, तो दूर से एक ट्रेन की सीटी सुनाई देती है जिस पर 404 लिखा होता है। आर्थर अब भी वहाँ है। वक्त के इन लामतनाही रास्तों पर ट्रेन चला रहा है। ऐसे लोगों को ढूंढ रहा है जिनके पछतावे उन्हें जीने नहीं देते, ताकि वो भी अपनी बारी पर वक्त का कर्ज चुका सकें।